नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले कुछ समय से लगातार भगवान राम के वनवास और उस वनवास से जुड़ी हुई परिस्थितियों पर हम चर्चा कर रहे थे और हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि वास्तव में राम का वनवास कैसे हुआ, कौन है भगवान राम के वनवास का दोषी। हमने अलग अलग नजरिए से बातें करी। हमने मंथरा, केकई, दशरथ, गुरु वशिष्ठ जी, इन तमाम पात्रों की चर्चा भी करी और पिछले भाग में इस प्रसंग के गूढ़ अध्यात्म को समझने का भी प्रयास हमने किया। मानस रोग के माध्यम से हमने इस प्रसंग को जानने का प्रयास किया। तो ये बहुत अलग अलग तरीके से हमने इस प्रसंग को समझने का, जानने का प्रयास अभी तक किया है। वैसे आज हम प्रसंग में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, हम अपने बौद्धिक स्तर से बातें कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि ये जितना भी घटनाक्रम है, ये सब परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की लीला है। मंथरा की मति किसने फेरी? सरस्वती ने फेरी। तो सरस्वती से पूछा, आपने ये मति क्यों फेरी? तो सरस्वती ने कहा, तब कचुकीन राम रुख जानी, मैंने वही किया जो राम की इच्छा थी। तो राम की इच्छा थी, इसलिए केकई ने ऐसा किया, मंथरा ने ऐसा किया, गुरु वशिष्ठ जी भी जो कर रहे हैं वो राम की इच्छा के अनुकूल कर रहे हैं। तो सीधे शब्दों में अगर सारे प्रसंग का अगर हम निचोड़ रूप में निकाले तो ये कह सकते हैं, जो कुछ भी हो रहा है राम जी की मर्जी। और अगर संपूर्ण जीवन हमने इस सूत्र पर लाकर खड़ा कर दिया तो जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जीवन में जितने भी उथल पुथल होते हैं, जीवन में सुख और दुख के क्षण आते हैं, अगर हम हर क्षण में इस भाव को बना लें कि जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो मैं समझता हूं बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इसलिए इस पूरे प्रसंग के सार निचोड़ के रूप में मैं इतना ही आपके सामने कहूंगा कि जो भी है, सुखद है, दुखद है, अयोध्या के लिए अहित है, देश के लिए हित है, धर्म की स्थापना के लिए अनिवार्य है, लेकिन जो भी है वह किस लिए है? क्योंकि ये राम की मर्जी है, भगवान की इच्छा। तो इस राम की इच्छा से सर्वोपरि कुछ हो नहीं सकता और इसलिए इस प्रसंग को हरि इच्छा के रूप में हम माने। गुरु वशिष्ठ जी भी एक जगह कहते हैं, हरि इच्छा भावी बलवाना। जो कुछ भी है हरि इच्छा से, विधाता के हाथ में। गुरु जी कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। विधि यानी विधाता यानी परमात्मा के हाथ में। इसलिए
जो कुछ भी है परमात्मा की इच्छा सर्वोपरि मान करके अब हम इस प्रसंग में थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगे, 2 वरदान मांगे। रामचरितमानस को आप पढ़िए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरतई टीका। मांगऊ दूसर वर कर जोरी, पूर्वऊ नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। ये 2 वरदान मांगे। अब इसमें भी बड़ा अद्भुत आप देखिए, कैकेयी ने जो 2 वरदान मांगे, पहला वरदान कौन सा है? भरत को राजगद्दी मिले। दूसरा वरदान क्या है? राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाए। तो कैकेयी ने मांगा पहला वरदान भरत को राज तिलक, और यही कैकेयी बाद में क्या कहती है? होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन माए। यानी सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? होत प्रात यानी सुबह होते ही पहला काम क्या होना चाहिए? राम को वनवास जाना चाहिए। आश्चर्य की बात, अगर पहला वरदान मांगा था भरत को राज तिलक, तो कहना था कि सबसे पहले सुबह होते ही भरत को बुलाकर पहले राम को राजा बनाया जाए। जो पहला वरदान है उसको पहले पूरा किया जाए, जो दूसरा वरदान है उसको दूसरे नंबर पर पूरा किया जाए। सीधा नियम तो यह कहता है। पहले वरदान को छोड़कर दूसरे को पहले पूरा करवाया जा रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है। जब कैकेयी ने वरदान मांगा तो वरदान जिस क्रम से मांगा है उसी क्रम से उसकी पूर्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर आपके सामने कोई डिमांड रखता है तो जो पहले मांगा गया है उसको पहले पूरा करेंगे, जो बाद में मांगा गया है उसको बाद में पूरा करेंगे। लेकिन यहां क्रम उल्टा हो गया है। पहला वरदान कुछ और मांगा और दूसरे को पहले पूरा करवाया जा रहा है। आखिर ये ऐसा क्यों? देखिए, थोड़ा सा विचार करने का प्रयास करें। कैकेयी कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। बहुत गंभीरता से उसने विचार किया। पहला वरदान उसने भरत को राज तिलक के रूप में मांगा। उसके पीछे बड़े कारण हैं। पहली बात तो यह है कि अगर पहला वरदान वनवास मांग लिया जाएगा तो शायद दशरथ जी दूसरे वरदान तक रहेंगे या नहीं रहेंगे। और अगर रहेंगे भी तो हो सकता है वो दूसरे को पहले से इनकार कर दे कि इसके बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपना वचन पूरा नहीं करूंगा। ये बड़ी संभावना थी। अगर राम को पहले वनवास मांग लिया जाता और दशरथ जी सुनकर के अगर बौखला जाते, क्रोधित हो जाते, तो 2 वरदान पूरे भी नहीं बोल पाती कैकेयी, जबकि कैकेयी का असली मकसद तो भरत को राजगद्दी दिलानी थी। तो कैकेयी ने बड़ी चतुराई से पहला वरदान मांगा भरत के लिए राजगद्दी। और महाराज दशरथ स्वयं आप देखिए, उन्होंने कैकेयी से क्या कहा? मोरे भरत राम दुई आंखी, और सत्य कहूं करी शंकर साखी। मेरे लिए भरत और राम दोनों बराबर हैं। इसका मतलब यह है कि दशरथ जी को भरत को राजगद्दी देने में कोई आपत्ति नहीं है।
दशरथ जी ने बहुत सोच समझकर वचनों का प्रयोग किया। वो कहते हैं मोरे भरत राम दुई, भरत का नाम पहले लिया, राम का नाम बाद में लिया। अगर राम का नाम पहले लेते तो फिर कैकेयी को लगता ये बार बार राम को ही प्राथमिकता क्यों दे रहे, इसलिए पहले भरत का नाम लिया, मोरे भरत राम दुई आंखी। और दशरथ जी ये भी कहते हैं लोभन राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार जिय करत रहूं नृपनीत। राम भरत को राजा बनाने के लिए सहर्ष तैयार हो जाएगा। भरत के प्रति राम का बड़ा प्रेम है, इस वरदान को पूरा करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। ये तो मैंने जो परंपरा राजनीति चली आ रही है कि बड़े को राजगद्दी दी जानी चाहिए, उस परंपरा को ध्यान में रखकर मैंने निर्णय लिया था। तो कैकेयी एक बात समझ गई थी कि दशरथ जी को पहले वरदान को पूरा करने में कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति किसमें है? वो स्वयं कहते हैं एक ही बात मोहि दुख लागा, वर दूसर असमंजस मांगा। दूसरा जो वरदान मांगा वो ठीक नहीं मांगा तुमने। इसलिए कैकेयी ने विचार किया। कैकेयी बड़ी राजनीतिज्ञ थी, राजनीति की पकड़ थी उसको, वो जानती थी कि दशरथ जी जिस बात को मानने को तैयार हैं वो तो 4 दिन बाद भी पूरा हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा वरदान उनको ज्यादा तकलीफ दे रहा है, जिसको मानने में उन्हें ज्यादा कठिनाई हो रही है, उसको पहले पूरा करवाया जाए। इसीलिए बाद में कैकेयी कहती है कि होत प्रात मुनि वेश धरि जोन राम बन जाए, और मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन माए। कैकेयी ने बाद में दूसरे को पूरा करने की पहले जिद कर ली, क्योंकि पहला तो पूरा वैसे भी होगा, दशरथ जी इसके लिए तैयार थे। कैकेयी को लगा ज्यादा इसमें अड़चन नहीं है, इसलिए कैकेयी ने बाद में कहा कि दूसरा जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि अगर समय ज्यादा व्यतीत होगा तो दशरथ जी बहुत सारी तर्क की बातें करेंगे, और भी लोगों के सामने बहुत सारी बातें आएंगी, और शायद दूसरी बात टल जाए। इसलिए कैकेयी ने कहा जो टाली जा सकती है उसको पहले पूरा करो। इसलिए कहते हैं कि पहला काम यह होना चाहिए कि राम वनवास में जाए। अब कैकेयी ने वनवास जो मांगा राम के लिए, उसमें कैकेयी कहती है तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम वनवास जाए। तो मन में एक सवाल पैदा होता है कि कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? आजन्म जीवन भर के लिए वनवास मांग सकती थी, और अगर कोई आंकड़ा देना था तो राउंड फिगर में 10 साल, 15 साल, 20 साल का वनवास मांग सकती थी। मनुष्य की परिपूर्ण आयु 100 साल मानी गई है। अब इन 100 में से प्रथम 25 तो ब्रह्मचारी के माने गए हैं, बाद में 25 गृहस्थ के माने गए हैं, और वही सबसे मुख्य होते हैं। तो 25 साल का वनवास मांग देती तो सारा मामला अलग हो जाता। लेकिन कैकेयी ने वनवास मांगा केवल 14 वर्ष के लिए। तो मन में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर 14 वर्ष का ही वनवास क्यों, न कम न ज्यादा, केवल 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा गया? देखिए, 14 वर्ष के वनवास के पीछे कई कारण हैं, और अनेक कारणों में से
कुछ एक कारण की चर्चा में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात, अभी तक के प्रसंगों में आपने कई बार सुना कैकेयी को यह विचार मंथरा ने दिया और मंथरा की मति फेरी सरस्वती ने, देवताओं के आग्रह पर। और देवता मतलब विधाता, ब्रह्मा से लेकर सारे देवता। और देवता अच्छी तरह से जानते हैं, सरस्वती अच्छी तरह से जानती है कि रावण की आयु अब 14 वर्ष की शेष है। राम को वनवास क्यों देवता भेजना चाहते? ताकि रावण आदि असुरों का संहार हो। देवताओं का लक्ष्य तो एक है, रावण का वध हो, और इसलिए वो चाहते हैं कि राम वनवास जाए। और रावण की आयु 14 वर्ष की शेष है, इसलिए विधाता ने, सरस्वती ने ऐसी मति फेरी जिससे कि मंथरा को 14 वर्ष का वनवास मांगने का विचार आया। और मंथरा ने कैकेयी को यह पाठ पढ़ाया और कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। और इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे ही रावण का वध हुआ, भगवान राम बोले अवधि पूरी हो रही है, मुझे अयोध्या पहुंचना है, तुरंत पहुंचना है। उसके लिए पुष्पक विमान का उपयोग किया गया। मतलब रावण वध के बाद भगवान तुरंत अयोध्या लौटे। इसका मतलब यह कि ठीक जो समय निर्धारित था वो रावण की आयु का समय था। और रावण वध राम के वनवास का मुख्य कारण है, और इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा गया। 14 वर्ष के वनवास के पीछे एक और तर्क है, और वो तर्क ये है कि मंथरा एक बार जब राम के राज तिलक की तैयारियां चल रही थी, तो मंथरा अचानक किसी कार्य से बस्ती में गई। वहां उसने देखा उत्सव मनाए जा रहे हैं, दीप जलाए जा रहे हैं, रंगोलियां बन रही हैं, तोरण बंदरवार लटकाए जा रहे हैं। पूछा क्या मामला है, कौन सा पर्व, कौन सा उत्सव? तो मंथरा को पता चला राम को राजा बनाने के लिए तैयारियां चल रही है, राम को राजा बनाया जाएगा। जैसे ही मंथरा ने यह बात सुनी, ओ मंथरा को तो जैसे सांप सूंघ गया। अब मंथरा कैकेयी के पास आई। मंथरा ने सारी जानकारी ले ली और फिर वो आई कैकेयी के पास। पर ये मंथरा है, और मंथरा प्रवृत्ति के लोग, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, समाज में आपने अक्सर देखा होगा मंथरा प्रवृत्ति वाले लोग होते। मंथरा प्रवृत्ति मतलब जो एक दूसरे को भड़काने में रुचि रखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते हैं, जहर उगलते हैं, नफरत के बीज बोते हैं। और ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग अक्सर जो भी बात होती है उसको यथार्थ रूप में प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि उसमें थोड़ा मिर्च मसाला जरूर मिलाते। मिर्च मसाला समझ रहे हैं आप लोग? यानी एक को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति, यह मंथरा प्रवृत्ति। यानी छोटी सी बात को बड़ा करना, राई को पर्वत बनाना, जिसको हम लोग कहते हैं, यह प्रवृत्ति होती है, मंथरा प्रवृत्ति। और वही मंथरा ने यहां पर किया। मंथरा आई बस्ती से कैकेयी के पास, और मंथरा को यह जानकारी मिली कि 14 दिन से ये तैयारियां चल रही हैं राम को राजा बनाने की। उसे ऐसा पता चला। मंथरा ने कैकेयी से क्या कहा, तुम जानती हो पिछले 14 महीनों से यह षड्यंत्र चल रहा है,
यह है राई को पर्वत बनाना, यानी 14 दिन को उसने 14 महीने का षड्यंत्र बता दिया। भरत को इसलिए ननिहाल रखा गया, यह षड्यंत्र 14 महीने से चल रहा है कौशल्या और दशरथ के बीच में। अब कैकेयी एकदम घबराई, 14 महीने का षड्यंत्र, अब क्या किया जाए? तो मंथरा ने कैकेयी से कहा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। उन्होंने 14 महीने से षड्यंत्र रचा है, तुम उनके बेटे राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। इसलिए राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा गया। 14 वर्ष के वनवास के पीछे एक और बात है। ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है कि 14 घड़ी के बाद राम को राजा बनाने का मुहूर्त था। वो बात मंथरा के दिमाग में थी, 14 घड़ी हमारे पास है, इसलिए 14 को याद रखकर 14 से 14 वर्ष का वनवास शायद मांग लिया है। वैसे 14 वर्ष का वनवास मांगने के पीछे एक गंभीर कारण और भी है, एक महत्वपूर्ण कारण और भी है, और वो कारण यह है कि कैकेयी राजनीति की प्रकांड विद्वान थी। राजनीति के सारे नियम, राजकीय नियमों को वो अच्छी तरह से जानती थी, कानून को वो अच्छी तरह समझती थी। अब कानून की दृष्टि से अगर बात करें, आप शायद अच्छी तरह से जानते होंगे, हमारे संविधान में किसी अपराधी के लिए सजा होती है। जैसा जिसका अपराध होता है वैसी उसको सजा दी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी सजा, वैसे प्राणदंड होती है, पर प्राणदंड को अगर अलग कर दिया जाए तो सबसे बड़ी सजा जो होती है उसको कहते हैं आजन्म कारावास। इससे बड़ी सजा का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। आजन्म कारावास। अभी आजन्म कारावास शब्द मुझे अच्छी तरह याद आता है। मैं जब बहुत छोटा था, कोई 5 साढ़े 5 साल की उम्र थी, पंजाब में मेरा कार्यक्रम था जलंधर में। वहां मुझे एक बड़े राम कथा के प्रेमी भी थे और खुद राम कथा करते थे, पंडित कश्मीरी लाल जी मिले। वो राम कथा भी करते थे, पर साथ में शासकीय सेवा में थे, वो जेलर थे। तो एक दिन बास में बैठे थे, तो उन्होंने कहा चलो आपको हम जेल दिखाकर लाते हैं। तो कौतूहलवश चले गए जेल देखने के लिए। अब वो एक एक चीज को बता रहे थे, ये इस तरह के कैदी, इस तरह के कैदी, ऐसे ऐसे। फिर आजन्म कारावास की सजा काट रहे कैदियों के उस बैरिक की तरफ गए। तो मेरे मन में अब बाल अवस्था थी, तो मैंने पूछा आजन्म कारावास मतलब जिंदगी भर? तो बोले ना, आजन्म कारावास का मतलब जिंदगी भर नहीं होता है। आजन्म कारावास में भी एक अवधि होती है। और बाद में उनसे जब मैंने विस्तार से पूछा तो उन्होंने बताया कि 18 साल कुछ महीने और कुछ दिन ये होती है आजन्म कारावास की अवधि, करीब 19 वर्ष। अब इस 19 वर्ष में भी जितनी शासकीय छुट्टियां होती हैं, रविवार से लेकर के राष्ट्रीय पर्व से लेकर के, उन तमाम छुट्टियों को काट पीट करके अगर कैदी के आचरण अच्छे हैं तो उसका भी उस पर प्रभाव पड़ता है। और इन सब को काट पीट करके अगर देखा जाए तो एक आजन्म कारावास की अवधि 14 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। तब मेरे मन में विचार आया, ओह, कैकेयी तो बड़ी राजनीति में पारंगत थी, कानून को वो जानती थी, वो अच्छी तरह जानती थी
कि 14 वर्ष से अधिक का समय अगर मांग लिया तो कानूनन रूप से यह गलत हो जाएगा। इसलिए कैकेयी ने बहुत सोच समझ करके 14 वर्ष का वनवास मांगा, जो कि कानून के सम्मत हो, न्याय के सम्मत हो, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, कोई चुनौती ना दे सके। इसलिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। 14 वर्ष के वनवास के पीछे बहुत सारी बातें हैं, पर एक मुख्य बात मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा, जो मेरी दृष्टि से सबसे मुख्य है। और वह कारण क्या है 14 वर्ष के वनवास का, थोड़ा सा आप ध्यान से देखने का प्रयास करें। देखिए, भगवान राम वनवास गए। उनके वनवास जाने का मुख्य कारण क्या है, हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है? भगवान राम वनवास क्यों जाना चाहते हैं, उसके पीछे उनका ध्येय क्या है? अभी मैं कैकेयी मंत्रा की बात नहीं कर रहा हूं, स्वयं भगवान राम का ध्येय क्या है, वनवास में वो क्यों जाना चाहते? देखिए, वनवास में भगवान राम के दो सबसे प्रमुख कार्य नजर आते हैं। कौन से दो कार्य? ये दो कार्य कौन से हैं? एक है असुरों को मारना, दूसरा है भक्तों को तारना। ये दो कार्य मुख्य रूप से नजर आते हैं, मारना और तारना। अब भगवान राम के इन दो उद्देश्यों पर अगर नजर डाली जाए, देखिए 14 वर्ष का वनवास है, 14 का आंकड़ा है, दो मुख्य उद्देश्य हैं, दोनों में बराबर बांट दे तो कितना कितना होगा? 7 दूनी 14, 7 7 का बंटवारा होगा। और ये अद्भुत बात है, भगवान राम ने 7 प्रमुख निशाचरों को, असुरों को मारा है, न कम है न ज्यादा है। वनवास काल में भगवान राम ने 7 राक्षसों का संहार किया, जो प्रमुख है। अभी कौन कौन है, थोड़ा सा गिनती आप कर लीजिए। विराध को भगवान राम ने मारा, खर, दूषण, त्रिसरा को भगवान राम ने मारा, रावण, कुंभकर्ण को भगवान राम ने मारा, और एक अतिकाय है जिसका वध भगवान राम ने किया। ये 7 प्रमुख को भगवान राम ने मारा। हालांकि आपके अंतर मन में बाली का नाम चल रहा होगा कि बाली को भगवान राम ने मारा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाली का वध भगवान राम ने जरूर किया, लेकिन बाली को असुर कुल का नहीं कहा जा सकता है। राक्षस की श्रेणी में बाली नहीं है। बाली पापी है, बाली ने बहुत सारे अपराध किए हैं, वो अलग बात है, लेकिन राक्षसों की श्रेणी में वो नहीं आता है। इसलिए इन 7 में बाली का नाम नहीं जुड़ सकता। तो 7 प्रमुख को भगवान ने मारा जो राक्षस थे। अब 7 प्रमुख को भगवान ने तारा, उद्धार किया, अपना बनाकर उनका उद्धार किया। वो 7 कौन है, उनकी भी गिनती कर लीजिए। गुहराज, केवट, शबरी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, अंगद जी और विभीषण जी। इन 7 को भगवान ने तारा अपनी शरण में लेकर के, और 7 असुरों को मारा है। तो 7 और 7 14, इसलिए कैकेयी के मुख से निकला 14 वर्ष के लिए राम वनवास जाए।
ये तो भगवान राम की इच्छा है कि 14 का कार्य मुझे करना है, 7 को मारना है, 7 को तारना है, इसलिए 14 का वनवास मांगा गया। 14 वर्ष के वनवास के पीछे बहुत सारी बातें हैं। चलते चलते एक बात और मैं आपको बता दूं, 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? कैकेयी राजनीतिज्ञ थी, भरत के लिए राजगद्दी तो मांग ली, लेकिन राज्य में स्थापित होना, राजा के रूप में स्थापित अगर होना है, वो बड़ा कठिन कार्य है। सारी प्रजा राम भक्त है, सब लोग राम के पक्ष लेने वाले, तो भरत को राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करनी है, तो उसके लिए 14 चीजें चाहिए। कौन सी 14 चीजें? साम, दाम, दंड, भेद, माया, उपेक्षा, इंद्रजाल, ये 7 तो राजनीति के भेद है जिनमें भरत की पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि 7 यानी मंत्री, सलाहकार, कोष, किला, सेना, शस्त्रागार और प्रजा, इन 7 पर जिनकी पकड़ हो जाए वो राजा सफल हो जाता है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये 7 और 7 14, इस 14 के लिए कैकेयी ने वनवास मांगा 14 वर्ष का। 14 वर्ष राम वनवासी। तो ये 14 के कारण बहुत सारे हैं, कुछ बातें मैंने आज आपके सामने रखी, बाकी बातें हम आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।